एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग पर। तो रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं 12:30 बजे आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग जाग रहे हैं घर में। दिया खेल रही है अपने खिलौनों के साथ, पूरे बेड पे उसने बाहर खिलौने फैला रखे हैं, इसलिए मैं अंदर आकर बैठ गई हूँ। और राखी भी टीवी देख रही है, कल उसकी छुट्टी है, संडे है, तो देर तक टीवी देखेगी और देर तक सुबह सोएगी। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल मुझे बहुत बहुत जल्दी अपने घर पे जाना है। नेहा चली जाएगी कल, तो मुझे घर जल्दी जाना है, तो सारा काम वाप करके जल्दी चली जाऊंगी। और राखी के जो अरमान है वो ऐसे ही रह जाएंगे देर तक सोने के। वो कहती है कि मैं आज ना देर तक सोऊंगी, लेकिन संडे को या छुट्टी वाले दिन ना उसकी आँख बहुत जल्दी खुल जाती है। बाकी स्कूल जाना होता है ना, उस दिन बड़ी अच्छी बहुत प्यारी वाली गहरी वाली नींद आती है उसको। ऐसा किस किस के संग होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आज आप लोगों से बेवजह की बातें करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और बहुत ही इमोशनल भी हूँ। इस रूम में आ गई, बट रोने नहीं वाली हूँ। बहुत हंसी खुशी आप लोगों से अपनी कुछ बातें शेयर करूँगी। इस रूम में आके ना मुझे बहुत अच्छी अच्छी यादें याद आती हैं अपनी। मैं शादी होके इस रूम में आई, और जब मेरी शादी हुई थी ना, कंगना खोला गया था। तो जहाँ पर बाहर मेरी अलमारी रखी है ना, जहाँ पे मंदिर है, वहीं पर नीचे जो है मंदिर बना रखा था शादी का, जो दूल्हा दुल्हन बनाते ना दीवार पे, वहीं पर मेरा कंगना खोला गया था। और इस रूम में ना मैंने बैठ के अपनी शादी के गिफ्ट खोले थे, बिल्कुल खाली था ये। तो रिसेप्शन जब मेरा हुआ ना, आते ही मैंने सारे गिफ्ट खोल लिए अपने। मेरी सासू माँ डांट भी रही थी कि तुमने किसी के कहने पर ये गिफ्ट खोल दिए। मतलब जो भी मेरे मतलब साथ में थे ना, समझ जाओ ससुराल के लोग थे, उनको बड़ी एक्साइटमेंट थी मैं गिफ्ट खोलूँ गिफ्ट खोलूँ। वो खुद तो खोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था मेरा गिफ्ट मैं ही खोलूँगी। तो मैंने उनकी खुशी के लिए सारे गिफ्ट खोल दिए। तो मेरी सासू माँ कह भी रही थी कि इनके सामने नहीं खोलना था, क्यों खोल दिए तुमने। फिर मैंने कहा कि चलो आगे से ध्यान रखा करूँगी। और उसके बाद क्या था, रिसेप्शन के बाद, रिसेप्शन के अगले दिन यानी 25 को रिसेप्शन हुआ था, 24 को शादी हुई थी, तो 26 तारीख को मेरा ये सामान वगैरह शाम के टाइम आ गया था। रूम मेरा सेट वेट हुआ। तो मुझे पता है क्या चीज़ थी, कि जो चीज़ें मैंने सोच रखी थी अपने इस रूम के लिए, जैसे कर्टन है, ये मैंने पहले ही ले रखा था। और जो इसकी फ्लोर मैट थी ना, वो भी मैंने पहले ले रखी थी। बस मेरे हस्बैंड ने ला के रखी हुई थी, उसको मेरे को बिछाना था। और मैंने अपनी शादी के अगले दिन ही पूरे फ्लोर पर मैट बिछा दी। सुबह के 10 बज गए, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तो मेरी सासू माँ देखने आई, तो मैं ऐसी ही पुरानी दुल्हनी सी होके मैट लगा रही थी नीचे बैठ हुए। तो वो भी कह रही थी इसको देख कर कोई कह देगा ये नई नहीं है, इतना काम कर रही है। तो वो मैंने मैट वैट बिछाई, खुद ही बिछाई। और आज भी मैं अपनी मैट खुद ही बिछाती हूँ, जो फ्लोर पे मैंने बिछा रखी है। मैं मैट वाले से नहीं बिछाती हूँ, मैं खुद ही बिछाती हूँ। और मैंने चिपका नहीं रखी है इसको। इसको मैं उठा लेती हूँ, ऐसे ही वॉश करती हूँ, दोनों तरफ से सुखाती हूँ, फिर बिछा देती हूँ। तो क्या होता है ना, कि इसको जब हम ऊपर सुखाते हैं धोकर, तो पोछा भी लग जाता है, तो वाइट वाइट जो है फर्श हो जाता है ना, वो भी नहीं रहता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने टाइल्स लगवाऊंगी अपने फर्श पे, परमानेंट काम करवाऊंगी, क्योंकि ना ये कभी ना कभी तो फट ही जाती हैं यार। और बार बार फिर वही 1000-1500 रुपये तो खर्च होते ही हैं। तो एक बार का ही खर्चा करने की सोच रही हूँ मैं। करेंगे यार, ये भी करेंगे, ये भी करके देख लेंगे। ये ना खुशी होती है, पता है, ये खुशी होती है घर गृहस्थी बनाने की ना। मुझे बड़ा शौक था, अरमान था, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, इस रूम में कुछ भी नहीं था। सिर्फ ड्रेसिंग टेबल था, बेड था, बाकी तो आपने पता ही है। अलमारी मेरी बाहर वाले रूम में रखी है, जो मंदिर वाला है, वो भी मेरा ही था पूरा, मतलब ये लंबाई में मेरे को मिला था। और इन्वर्टर बाहर ही लगा हुआ था। और फ्रिज किचन में लग गया था। और थोड़े दिन तो किचन में लगा रहा, फिर उसके बाद वो भी यहीं पर लगा था काफ़ी दिनों तक। मंदिर के बगल में जो चेयर वगैरह रखी है ना, उसके बाद वो यहाँ पर आ गया था। मंदिर जो है बाहर था, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी शुरू शुरू की वीडियो में, देखना मंदिर बाहर था। तो ऐसे था पूरा घर का, मतलब सेट वेट ऐसे था। तो बड़ा मज़ा आता था। मैं ना जब ऑफिस चले जाते थे, और फिर मैं स्कूल से आके ना यही करती रहती थी। कभी अपनी अलमारी सेट करती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी, कभी ड्रेसिंग टेबल सजाती रहती थी, यही करती थी। और नील पेंट जो मैंने अब सब दे दी है सबको,
तो मैंने हर कलर के नेल पेंट लिए थे, लगाती नहीं थी हालांकि, लेकिन मैं लेकर सब कुछ गई थी अपने घर से। तो मैं नेल पेंट लगाती थी अपने ड्रेसिंग टेबल पर, मतलब सजाती थी, लिपस्टिक लगाती थी कि मेरे पे इतनी सारी है। और चॉकलेट्स तो मुझे बहुत सारी मिली थी। मेरे ना, मैं बताती हूँ, भाई बहुत सारे हैं, तो अधिकतर सब लोगों ने मुझे बड़ी बड़ी वाली चॉकलेट्स दी थी। डेयरी मिल्क बहुत सारी थी मेरे पास, और मैं बहुत खाती थी, बहुत खाती थी, मुझे याद है अभी भी, बहुत खाती थी मैं चॉकलेट्स वगैरह। याद आ गई चॉकलेट की, मुझे मेरे बैग में थी, बहुत सारी निकली थी। तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं मुझको। और क्या, मैं आती थी जब मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी, और मंडे होता था, मंडे को इनकी छुट्टी होती थी, संडे को मेरी छुट्टी होती थी, हम कहीं घूमने नहीं जा पाते थे। हाँ ये है कि मैं मंडे को कोशिश करती थी कि मंडे को भी छुट्टी करूँ, या फिर जल्दी आ जाऊँ, या फिर जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 घंटा रुकना होता था ना, वो ना रुकूँ, या फिर उस दिन मैं ट्यूशन ना पढ़ाऊँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है ट्यूशन भी पढ़ाया था, मतलब पहले से ही पढ़ाती आती थी, तो मैंने बाद में भी पढ़ाया था। स्कूल भी मैं पढ़ाती थी, फिर उसके बाद 3-4 घंटा स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पढ़ाकर फिर आती थी अपने ससुराल में। थक जाती थी मैं बहुत ज़्यादा। और उस टाइम ये भी बहुत बिजी रहते थे, हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए थे, कहीं नहीं घूमने जा पाए थे। पीछे से डॉगी की आवाज़ आ रही है। पहले भी बहुत आवाज़ आती थी पहले, लेकिन ये टीवी चलता था, दब जाती थी आवाज़, इतनी आवाज़ नहीं आती थी। हमारा टीवी चलता रहता था रात के 12-12, 3-3 बजे तक, है ना। और मैं बात कहाँ से कहाँ ले गई, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बात कर रही थी, कहाँ ले गई बातें, क्या कर रही हूँ, समझ में नहीं आता मेरे को। खुशी खुशी सारी बातें शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ भाई, मैं दुखी नहीं हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि तुम पास्ट में जीती हो, तुम प्रेजेंट में नहीं जीती, तो मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट की वजह से जी रही हूँ। अगर जिस दिन वो पास्ट को मैं भूल गई ना, तो मैं मर जाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। पास्ट में जो है मेरा बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है, उसी अच्छे वक्त को याद करके जो मैं अपनी आज ज़िंदगी बिता रही हूँ, और उस पास्ट में अच्छे वक्त में मुझे दिया मिली थी, जिसकी वजह से मैं हूँ। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती, मैं भी अपने पतिदेव के पास में होती, और उनको इस तरीके से याद नहीं कर रही होती, उनके पास ही होती। थोड़ा सा मैं इंजॉय कर लेती हूँ मौज पे वीडियो बनाकर। हाँ लगता है मुझे कि ये है इनके लिए मैं कुछ कर रही हूँ, ये देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से, ये नहीं देखते, पूरी दुनिया देख लेती है। कुछ तो बहुत खुश हो जाते हैं मुझे देख के, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मजाक बना देते हैं। बट मुझे अपने अंदर से तसल्ली हो जाती है कि मैंने इनके लिए कुछ किया, दुख भी जताया ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने इनके लिए जताया। मुझे मतलब ऐसा फील होता है मैं इनकी हीरोइन हूँ, सच्ची में हूँ मैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है यार, जीने दो मुझे, ऐसे ही जीने दो, मुझे अच्छा लगता है यार, ऐसे ही अच्छा लगता है। ये भी तो खुशी होती है ना, ये भी खुशी होती है, ऐसे ही खुश हो जाते हैं हम लोग। कहते हैं ना नाटक करते हो, तो यार नाटक ही कर सकते हैं, असली जिंदगी में उनको कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए उनको बताओ। नाटक ही कर सकते हैं, नाटक ही तो होता है, उनको फील करो, उनके लिए गाना गाओ, ये नाटक ही तो होता है यार, सच्ची में नाटक करते हैं। कोई बात नहीं यार, नाटक में खुश है। डॉगी भी बोल रहा है भैया, डॉगी भी बोल रहा है। डॉगी लोग जो है ना, जैसे कई बार रात को रोते हैं तो लोग सोचते हैं कुछ बुरा हो गया इसलिए वो रो रहे हैं, बट वो ना इसलिए भी रोते हैं कई बार कि वो भूखे होते हैं। तो सर्दियों में तो ऐसा ज़्यादा होता है। तो डॉगी वगैरह को, जो आपके आसपास के होते हैं ना, उनको खाना दे दिया करो, क्योंकि वो भूखे होते हैं, वो इसलिए भी रो रहे होते हैं। लोग बड़े डर जाते हैं, उनको भगाते हैं अपने घर के आसपास से, खिड़की खोल के हट हट करके, बट वो भूखे होते हैं कई बार। उनको भी यार कौन कौन रोज खाना देगा यार, रोज रोज कोई नहीं देता यार, बहुत सारे डॉगीज होते हैं। हमारे इधर तो एक जो है दीदी है, वो देती है, सबको देती है, लाइन से देती है, डेली देती है, डेली। हम भी देते हैं अपने घर के आसपास वालों को, रोज ही देते हैं। और एक काली सी है पपी, वो तो मेरे घर के आगे ही बैठी रहती है, देखभाल करती है, चौकीदारी करती है यार। ये वफादार बहुत होते हैं, जो इनको खाना देता है ना, तो इनका ये कर्ज कहीं ना कहीं जो है चुका ही देते हैं, है ना। ये आदमियों से ज्यादा या इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। और मैं क्या कह रही थी यार,
कहाँ से कहाँ बातें मोड़ के बैठ जाती हूँ। जब मैं बात करने बैठती हूँ तो पता नहीं क्या बातें करती हूँ, कहाँ से शुरू करती हूँ, कहाँ मोड़ देती हूँ। अपने रूम से शुरुआत करी थी और डॉगी पे आ गई। डॉगी ने मेरा ध्यान डाइवर्ट करवा दिया, क्या करें। होता है यार कभी कभी। ये मेरा टेडी बियर है, ये दिया के लास्ट बर्थडे पे मिला था, है ना। ये दिया के लास्ट बर्थडे पे मिला था, पिंक कलर का। और एक जो है उसको ब्राउन कलर का उसके पहले बर्थडे पे मिला था। उसके बर्थडे पे उसको ना टेडी जरूर मिलते हैं, सच्ची में मिलते हैं। छोटा बच्चा है ना अभी, इसलिए मिलते हैं। मोटू पतलू भी मिलते हैं। ये देखो, ये सीमा ने दिया था, ये भी लास्ट बर्थडे के गिफ्ट है। बहुत सारे हैं लास्ट बर्थडे की भी, मुझे याद भी नहीं रहता सच्ची में। कुछ कुछ तो मैंने निकाले ही नहीं, जो अच्छे अच्छे पेंसिल बॉक्स वगैरह है ना, मैंने वो निकाले ही नहीं। पन्नी वन्नी फैली पड़ी है यहाँ पे, बहुत फैला पड़ा है यहाँ पर, बहुत फैला पड़ा है। ये रूम ना बहुत ही अच्छे से रखती थी मैं, बहुत अच्छे से। इधर से उधर कोई चीज नहीं होने देती थी मैं। जब नई नई शादी हुई थी ना, बेड को रोज 2 से 3 बार साफ करती थी, चमका के रखती थी। मेरे दहेज का बेड है, मेरा बेड है ये, मेरा। घर पे भी था लेकिन ये मेरा था। ड्रेसिंग टेबल 10 बार उसको साफ करती थी। शीशा साफ करती थी न्यूज़पेपर से कॉलिन वॉलिन डाल के, पानी वानी डाल के, बहुत अच्छे से साफ करती थी। और जो सामने अलमारी थी ना, वो बिल्कुल खाली रहती थी, क्योंकि वो वहीं खड़ा होके खाने खाते थे, लिखते रहते थे, पता नहीं क्या करते रहते थे वहीं खड़े होके। जब इस रूम में आए थे ना, तो समझ में भी नहीं आता था यार, कंबल कहाँ रखो, रजाई कहाँ रखो, क्योंकि कुछ नहीं था, सिर्फ बेड था, ड्रेसिंग टेबल थी, वो अलमारी थी। और बेड में भी ना कुछ खास सामान नहीं था, लेकिन फिर भी रोज रोज बेड मतलब खोलो, कंबल निकालो, तो मैं सोचती थी कहाँ रखूं। फिर यहाँ पे मैंने ना चेयर रखी एक, उसके ऊपर मैं रखने लगी। लेकिन फिर बैठने के लिए चेयर चाहिए होती थी, क्योंकि घर में चेयर चाह रही थी। और घर में उस टाइम पता है कौन कौन था? मेरा देवर, देवरानी, मैं, ये मेरी सासू माँ, और 5 मेंबर और थे, मतलब जेठ जेठानी, पूरी फैमिली उनकी। तो इतने सारे लोग हो जाते थे हम लोग, तो बैठने को चेयर भी कम पड़ जाती थी। सीढ़ियों पे बैठ जाते थे आधे लोग, तो काफ़ी लोग थे हमारे घर में।